हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9 हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करने आज। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। हमने उसमें जाना था मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या करनी है, आगे से हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे। ठीक है, और हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस की टाइप्स। ठीक है, हमने मैट्रिसेस का रोज़ और कॉलम्स लेकर उसका ऑर्डर लेना जो सीखा था। अब मैट्रिसेस की टाइप, कोई मैट्रिक्स हमें दिया होता है तो हमने बताना है ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें लेट्स सपोज के कोई मैट्रिक्स दिया होता है, लेट्स सपोज हमें दिया होता है जिसकी एंट्रीज हैं रियल नंबर्स हैं कोई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें समथिंग ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमने यह बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने ये बताना होता है कि ये हम तभी बता सकेंगे जब हम इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है, कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है 1 0 1। ठीक है, कुछ में एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है 1 2 1 3 2 4। ठीक है, तो हमने ये बताना है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास हो जाता है 1 0 1, ये हमारे पास ऐसे कोई मैट्रिसेस हो जाते हैं। तो हमें बताना होता है कि इनकी टाइप क्या है, ये कैसे मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिस हमें दिया हो जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, हम उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी देखें वैसे रो तो एक ही है, इसकी रो सिर्फ R1 है। ठीक है, और इसके कॉलम्स कितने हैं, इधर से देखा जाता है कॉलम्स, ये C1 C2 C3। कॉलम्स को इग्नोर करना है, हमारे पास रो तो 1 है, कॉलम्स जितने मर्जी हो, 3 हो 4 हो 2 हो। ठीक है, रो 1 है तो हमारे पास ये क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, इसकी 1 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1/2 है। तो ऑर्डर में हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, जब हम उसका ऑर्डर लें तो उसके रो नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह 1 आए, यानी 1/समथिंग। कॉलम्स की कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, हमें क्या कह रहा है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कब होता है, जब कि उस मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, नो मैटर हाउ के रो कितनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी R1 R2 R3 3 रोज़ है और कॉलम हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। उसके ऑर्डर में ना नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जगह 1 आएगा, यानी रोज़ का समथिंग बाय 1, यानी ऑर्डर पे बाय 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर फिर बाद में ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स 2/1 है आर्डर का, और ये 3/1 का। नंबर ऑफ़ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ़ रोज इसमें 3 है, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। आगे से हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है, रो कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हो। ठीक है, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो हम उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं थे, ये वाले मैट्रिक्स में तो ये भी हमारे पास क्या थे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी थे। ठीक है, एम और एन ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, इससे हमने जो रो में भी मैट्रिसेस देखे हैं, दोनों एम थे, वो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ एम और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ना इक्वल हो, इक्वल ना हो तो फिर वो हमारे पास क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। यानी हमें इसका कहना है नंबर ऑफ़, यानी कोई भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम ना इक्वल है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, इसकी रो देखते हैं, R1 R2 3, इसकी 3 रोज़ हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं, और 3 और 2 तो इक्वल नहीं ना होता, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखते हैं बी में, इसकी 1 2 रोज़ हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये हमारे पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स सी देखते हैं, इसकी रोज़ कितनी है 1 और इसके कॉलम्स कितने 1 2 3, तो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसकी भी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ये एक रो मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब हम मैट्रिक्स डी देखते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज़ बचे कितनी है R1 R2 R3, इसकी 3 रोज़ हैं, कॉलम 1 है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे से ये हमारे पास लिखा हुआ है कि इनके ऑर्डर बताए हुए हैं और हमें बताया हुआ है कि इनकी रोज़ नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ये आप पढ़ लें बच्चे। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या है, इसमें ये वर्ड इंडिकेट्स आया, इसका मतलब है कि शोज हमें जाहिर कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। आगे से हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, किसी कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया होता है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास में ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे बच्चे हमें दिया हुआ है, ये देखें मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, इसकी रोज देखें R1 R2 R3, इसकी 3 रोज हैं, C1 C2 और C3, इसके 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक 3, इसके नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स बी जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एक ही एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो इसका ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 बाय 1 ऑर्डर का। ठीक है, हमें जाना रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमने क्या देखना है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एंट्री कौन सा होता है, वो रियल नंबर्स होते हैं या उसे एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर्स मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं उसे एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसकी हर एंट्री या उसका हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम इन्हें ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक स्क्वेयर 2/2 ऑर्डर का स्क्वेयर मैट्रिक्स है पर नल मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास 1/2 ऑर्डर का रो मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास 2/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास 2/3 ऑर्डर का कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और हम नल मैट्रिक्स को ओ से शो करते हैं। ओ हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। आगे से हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इसकी ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज कर देना। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को उसके चेंज कर देना। यानी अगर हमारे पास ट्रांसपोज यानी उसके अंदर की एंट्रीज को भी चेंज कर देना और उसके ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। यानी नंबर ऑफ रोज ट्रांसपोज से नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं। मैट्रिक्स को ही हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ये ऑपरेशन है एक। ठीक है, अब क्या है, ये परफॉर्म करना होता है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होता है, हम उसकी नंबर ऑफ उनके हम रोज़ को कॉलम्स पे चेंज कर देते हैं या फिर हम कॉलम्स को रोज़ पे चेंज कर देते हैं, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, उसे एटी से डिनोट करते हैं। बेसिकली देखते हैं, अब हमें एग्जांपल दी हुई है, तो भाई बच्चे हैं, ये हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, आपके फर्स्ट एग्जांपल पे आए, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/, इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है और इनके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास इसका आर्डर क्या है, 3/3 आर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, ये जो नंबर ये रो है ना, इसको कॉलम बना लेना है। ये हमारे पास 1 2 3 एक रो थी, 1 2 3 कॉलम बन गया, 2 1 0 एक रो थी, 2 1 0 कॉलम बन गया, -4 1 4 -2 -1 4 -2, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, हम इसको बेसिकली इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉलम को रोज बना लेना, यानी 1 2 -1 किया तो 1 2 -1 हो गया, 2 1 4 2 1 4 3 0 -2 कॉलम लिया, 3 2 -2 रो होगी, तो ये भी हम कह सकते हैं। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री बना देना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री जो कि 2 है वो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री बन जाएगी, यानी ऑर्डर चेंज करना, ट्रांसपोज करना है। यानी ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 और 3 आना है ना, तो फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री बना देनी है। ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है, तो इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री बना देना। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री रहने देना। ये हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम की एंट्री है, तो इसको हमने थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री बना देना है। ये हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री है,
सेकंड और थर्ड, इसको थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री बना देना, ठीक है। ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, ये हमारे पास आ जाती है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री बना देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड, ये रो वन रो टू, ये हमारे पास थर्ड रो और कॉलम वन कॉलम टू, रो टू और कॉलम टू की एंट्री है, इसको हमने कॉलम टू और रो वन की एंट्री बना देना है, ठीक है। और हमने क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है -2 है, ये रो थ्री कॉलम थ्री की एंट्री है, इससे रो थ्री कॉलम थ्री की एंट्री बना देना। तो ये हमने इस तरह से ट्रांसपोज ले लेना। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो 3/3 ऑर्डर नहीं चेंज लग रहा हमें, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 आया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 आया है, तो हमने 3 को 3 से इंटरचेंज कर दिया, उसकी जगह चेंज कर दी, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता नहीं लगता, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि सेम ऑर्डर का आ रहा है, तो सेम ऑर्डर का रहा है ये, लेकिन हमारे पास ये 3 चेंज हो गए आपस में। आगे से हम मैट्रिक्स देखते हैं फिर पता लगेगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमें, तो हम कह देते हैं इसको, ये रो वन है, मैं आपको, ये हमारे पास रो वन है, ठीक है, और ये हमारे पास रो टू है। आर वन से ये हमारे पास रेड से जो शो हो रही है रो वन है। अब हमने क्या कहते हैं, इसको कॉलम बना देना है, ये हमारे पास कॉलम बन गया, ठीक है। यहाँ हम 102 102 2 - 1 3 2 - 1 3, अब इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम वन है, इसको रो वन बना देना है, यानी 1 2 इधर लिखने, तो इसमें रो वन बना देनी है, ठीक है। कॉलम टू को 0 - 1 को आपने रो टू बना देनी है, और कॉलम थ्री को 2 3 को आपने रो थ्री बना देनी है, 2 3, तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, या इसकी एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। तो जब बी का ऑर्डर क्या था, ये हमारे पास 2 रोज थी 3 कॉलम से, तो ये इसका ऑर्डर क्या था 2/3, ठीक है। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखते हैं, तो वो हमारे पास इसको इंटरचेंज करके आना चाहिए, यानी 3/2 आना चाहिए। देखिए 1 2 3, यानी 3 रोज हैं और बाय ट्रांसपोज लेने से हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ये आपको पता लगे। अगर हमारे पास C01 है, इसकी एंट्रीज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये देखें, ये हमारे पास रो एक है और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। रो को हमने कॉलम बना देना, यानी रो जो थी उसको हमने कॉलम बना दिया था, या हम इसे कह सकते हैं कि यानी कि कॉलम 0 है, इसे एक रो बना देते हैं, ये 0 बन जाते हैं, ये एक रो बन जाती है, और ये सेकंड रो बन जाती है, इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, 1 रो थी और 2 कॉलम्स थे, ठीक है। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, 2 रोज थी और 1 कॉलम था। तो जो ट्रांसपोज का ऑर्डर होता है वो आपस में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैट्रिक्स का आर्डर 2/3 है, तो उसके ट्रांसपोज का आर्डर 3/2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब हमने सीखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हम इतने जाना स्केयर मैट्रिक्स क्या था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था, रो मैट्रिक्स क्या था, कॉलम मैट्रिक्स क्या था, और फिर हमने सीखा नल मैट्रिक्स क्या थे, 0 वो थे, और फिर हमने लिखा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स ए है तो उसके नेगेटिव को नेगेटिव ए से शो करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर के एंट्रीज के सब के साइन चेंज कर देंगे, तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल ए है, तो नेगेटिव ऑफ ए को नेगेटिव ए से शो करेंगे, और अंदर वाली एंट्रीज यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1 है, तो इसका साइन चेंज किया है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का होता है, इसका साइन चेंज किया तो ये -1 हो गया, ये -2 था, इसका साइन चेंज किया ये +2 हो गया, तो प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 था, तो इसका साइन चेंज किया ये -3 हो गया। ये 4 था, इसका साइन चेंज किया तो ये -4 हो गया। इस तरह से हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास नेगेटिव ए मैट्रिक्स हमने हासिल कर लिया कि किस तरह से आएगा, ठीक है। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेना सीखा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने कैसे लेते हैं वो सीखा। अब हमने क्या करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तब भी सिमेट्रिक होते हैं कि, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब भी कहते हैं कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही इक्वल आए। तो वो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल आने के लिए तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम कब आता है, जब मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो चेंज हो जाता है, जैसे 2/3 का था तो 3/2 हो गया था। इधर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था 3/3 ऑर्डर का, तो 3/3 ऑर्डर रहा था। ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम रहता है, इसलिए इन्होंने क्या कहा हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है वो सिमेट्रिक तब होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी, होना ही ज़रूरी है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा जबकि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा। आर्डर जो बेसिकली सेम हो जाएगा, फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी चेक करनी है वो सेम आती हैं कि नहीं। तो फिर ही हमारे पास जो होगा ट्रांसपोज वो इक्वल मैट्रिक्स होगा, यानी हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जबकि उसके ट्रांसपोज लेने से उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स की एंट्रीज सेम हो जाएं। ठीक है, लेट हमारे पास एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी रोज 3 है, इसके कॉलम्स 3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, ये 1 2 3 थी, 1 2 3 कर दिया, 2 - 1 4, 2 - 1 4 कर 3 4 0 3 4 0 के। ठीक है, एम ट्रांसपोज आ गया। अब हमने देखना है ये इसका ऑर्डर, एम ट्रांसपोज का ऑर्डर भी सेम है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही रहेगा। अब हमने देखना है दूसरी बात के इक्वल मैट्रिक्स ये दोनों कब तब इक्वल होंगे जब इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज सेम है जो कि 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री दोनों मैट्रिसेस की 3 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की -1 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 4 है। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 3 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम के एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 4 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 0 है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, अब इसमें सिमेट्रिक है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हमारे पास ए ट्रांसपोज हमने लिया। ठीक है, हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एक है इक्वल नहीं होता बेसिकली। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने लिया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दूसरा मैट्रिक्स लिया, इसकी हमने रोज इंटरचेंज किया, कॉलम से इंटरचेंज किया। ये देखें किया, अगर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री सेम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री सेम नहीं है, इधर हमारे पास 1 है और इधर हमारे पास -1 है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स ए है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेना सीखा और हमने जाना कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेना सीखा और हमने जाना कि कौन सा मैट्रिक्स के मैट्रिक होता है। ठीक है, उसको जब ट्रांसपोज लेके वो मैट्रिक्स अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हमने देखना है सिक्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स, ये देखिए अगर हम कोई मैट्रिक्स ए है उसको सिक्यूस मैट्रिक कहते हैं कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव लें तो वो आपस में इक्वल आना चाहिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसके बाद उसका नेगेटिव लें तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको इन दोनों में से कोई भी बात को फॉलो कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ए उसका ट्रांसपोज लें फिर दूसरी बार उसका नेगेटिव लें, दोनों हम आपस में इक्वल आना चाहिए। या हम एक को ट्रांसपोज लेके फिर उसका नेगेटिव लें तो वो उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसके आपको एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज दिया है, इसका 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। ठीक है, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज दिया है। तो हमने अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, या इसमें से नेगेटिव का इन्होंने बेसिकली ना इनका नेगेटिव कॉमन ले लिया, मैं इसका नेगेटिव ए ले रही हूँ। ठीक है, तो हम नेगेटिव ए भी ले सकते हैं या नेगेटिव ए ट्रांसपोज। नेगेटिव ए ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ए लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। इसका नेगेटिव ए ले रहे हैं, यानी कि ये ए था, हम ले रहे हैं नेगेटिव ए। ठीक है, नेगेटिव ए का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की हर एंट्री का साइन चेंज हो जाए, ज़ीरो के साथ ना पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव, तो ज़ीरो सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास 2 पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -2 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, -2 है तो 2 आ जाएगा और 0 है तो 0 ही आ जाएगा और 1 है तो -1 आ जाएगा, -3 है तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, -1 है तो 1 आ जाएगा और 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है ये दोनों मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स आया है और जो मैट्रिक्स ए है वो सेम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों की 0 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों की -2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की -3 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 0 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की -1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 3 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 1 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अब हमने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं।
अब बच्चे हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास मैट्रिक्स का सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल किसे कहते हैं बेसिकली? हमने फिगर्स में भी देखा होगा, कोई भी हम फोर साइडेड फिगर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी फोर साइडेड फिगर होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फोर साइडेड फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास एक फोर साइडेड फिगर है। ठीक है, हम इसके डायगोनल्स देखते हैं। इसके डायगोनल्स का क्या होते हैं? हमारे पास जो इधर से इधर लाइन आ रही होती है, इधर से यानी कि हमारे पास ये जो ये होते हैं, ये हमारे पास इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर साइडेड फिगर थी, ये इसके डायगोनल्स थे। ठीक है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास डायगोनल एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम की, और थर्ड कॉलम की। अगर 2 बाय 2 ऑर्डर का है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, सेकंड रो सेकंड की। अगर 3 बाय 3 ऑर्डर का है तो थर्ड कॉलम की एंट्रीज भी आ जाती हैं। तो ये होते हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि उसके डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो के मतलब कि कोई ना कोई एक एंट्री तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो सारी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों, उस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में एंट्रीज है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है? ज़ीरो है। बी मैट्रिक्स है, इसके भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और बाकी सारे मैट्रिक्स ज़ीरो हैं, तो ये बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और सी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में एंट्रीज है, लेकिन इसकी डायगोनल में एंट्रीज है, कम से कम एक एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल में। तो ये हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। बाकी एंट्रीज डायगोनल में एंट्रीज है, लेकिन बाकी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो ये 3 बाय 3 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस थे। इसी तरह हमें इन्होंने 2 बाय 2 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे आ जाते हैं स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिक्स पर। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसका स्केलर मैट्रिक्स, इसकी जब के डायगोनल पे एंट्रीज जो है सेम हो। स्केलर का मतलब होता है कि सेम एंट्री। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसकी बाकी डायगोनल में एंट्रीज हो और बाकी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो, तो उसके जो डायगोनल पे एंट्रीज है ना, वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसके डायगोनल पर एंट्रीज है, बाकी एंट्रीज ज़ीरो है। मैट्रिक्स बी है, इसके डायगोनल पे एंट्रीज है, बाकी एंट्रीज ज़ीरो, और मैट्रिक्स सी है, ठीक है, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये 3 बाय 3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है नॉन ज़ीरो है रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास इनके ऑर्डर्स इन्होंने लिखा है 3 बाय 3, 2 बाय 2, 1 बाय 1 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि इसको हमने चेंज नहीं करना है, यानी कि ए का ही 3 बाय 3 ऑर्डर है, बी का 2 बाय 2 ऑर्डर है, और सी का 1 बाय 1 है। ये नहीं बता रहा कि ए का 2 बाय 2 है और बी का 3 बाय 3 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अरेंजमेंट जो है ये इसी तरह से ही चलेगा, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। बच्चे ठीक है, आपने स्केलर मैट्रिसेस के बारे में पता पड़ा कि स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, कि जिसमें हमारे पास जो होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और वो एंट्रीज सेम होनी चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, आइडेंटिटी ये क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसके डायगोनल में एंट्रीज होनी चाहिए और वो वन ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। ये 3 बाय 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 3 बाय 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में तो कोई भी हम नंबर मल्टीप्लाई का नंबर होता था, 3 हो सकता था, 4.5 हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक ही है, 3 बाय 3 ऑर्डर का यही मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। और 2 बाय 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 1 बाय 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें कह रहा है द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो डायगोनल मैट्रिक्स थे। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या थी, कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जो किसी जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो स्केलर है। और हमारे पास क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, कि हमारे पास डायगोनल में एंट्रीज है और वो वन है। ठीक है, हमारे पास सेकंड है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर, हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होता, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, मतलब कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसकी डायगोनल एंट्रीज चेंज भी तो हो सकती है ना, ये बात कर रहा है। अगर से बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, अपनी एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई हमने बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस में से बताना कि ये मैट्रिसेस कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। ठीक है, हम फर्स्ट वाले को देखते हैं।
फर्स्ट वाले से हमें ये पता लग रहा है इसमें से जो दिया हुआ है उनमें से क्या क्या हम कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है चूँकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है चूँकि इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, ये इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। और ये नल मैट्रिक्स, ये तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये इसमें देखें, ठीक है। इसके हाँ, फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स से पहले बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 1/3 इसका ऑर्डर है, इसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ये रो मैट्रिक्स, हाँ ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रो 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा भी देख लें ये कि नल मैट्रिसेस, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है चूँकि इसके 3 कॉलम्स हैं। ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसकी सारी हर एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, ठीक है, और ज़ीरो नहीं है। अगर से ये मैट्रिक्स सी देखते हैं, ठीक है। ये एक यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, इसकी रोज कितनी है, 3 हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, हाँ इसका कॉलम 1 है, तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। और हमारे पास ये क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं है, सो ये एक नल मैट्रिक्स भी नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स डी देखें, हमने कहना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हाँ इसका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे, हाँ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। हमें फिर रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। नल मैट्रिक्स, इसकी डायगोनल एंट्रीज मौजूद है, वो ज़ीरो नहीं है, सो ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। अब ये मैट्रिक्स ये देखते हैं, इसको हमने करना है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं, इसको ये अगर 1 होता है इसकी एंट्री, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होता। रो मैट्रिक्स, इसकी नंबर ऑफ रोज तो 1 है, बट हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते, ठीक है। और हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं, ये इसका कॉलम 1 है, इसकी नंबर ऑफ रो भी 1 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये रो कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। और नल मैट्रिक्स फिर देखा जाए तो ये हमारे पास इसकी एंट्री 0 है, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। हमारे पास मैट्रिक्स एफ दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए पहले होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है चूँकि इसकी 3 रोज हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, इसका 1 कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड में हम पूछा था नल मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स भी नहीं है चूँकि इसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। अगर ज़ीरो एंट्रीज होती तो ये नल मैट्रिक्स होता। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इसमें हमें अफवाद दिए हुए हैं और हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमने बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन से मैट्रिसेस, ये यानी कि हमने इनमें से बताना है कि हमारे पास इनमें से स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, इन मैट्रिक्स में बताना है कि इनमें से स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं और इनमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं और कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास इनमें से क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन थी, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं, इसके पहले हम इसका आर्डर देखते हैं, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रोज़ क्या है, 2 है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। ये 2/3 आर्डर का है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज़, ये मैट्रिक्स 2 वाला, ठीक है। इसका आर्डर क्या है, इसकी रोज़ कितनी है, 3 है, और कॉलम कितना है, 1 है, 3/1। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और मैट्रिक्स 3 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ 1 2, और इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2, और नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो ये जो मैट्रिक्स 3 है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सा एक मैट्रिक्स आ जाता है, मैट्रिक्स जो 3 है,
ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे से मैट्रिक्स 4 देखते हैं। मैट्रिक्स 4 का क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो फिर ये मैट्रिक्स 4 भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स 5 है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और 2 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। आगे से मैट्रिक्स 6 है हमारे पास, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, ठीक है। और 1 और 3 इक्वल नहीं होते, सो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आगे से हमारे पास कौन सा 7th मैट्रिक्स देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, ठीक है। तो ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आगे से हम 8th मैट्रिक्स पे जाते हैं, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है, सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स 9 वाला दी हुई, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो 3 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे पास ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आगे से हम जिसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। हर वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। इसके ये हमारे पास इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो न ये 1 वाला मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स 2 है, इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। थर्ड मैट्रिक्स में ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर 4 में ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। फिफ्थ मैट्रिक्स में इसकी देखते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 2 के इक्वल तो नहीं ना होता, तो फिर 5 वाला क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे से हम 6 वाला देखते हैं, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 1 3 के इक्वल नहीं है, सो ये हमारे पास ये वाला भी क्या है, 6 वाला भी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। 7 वाले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1, ठीक है। ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स 8 है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी 1 2 3, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3, तो यह भी हमारे पास क्या हो गया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स 9 है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे से हमने इनमें से देखना है, हमारे पास सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इनमें से रो मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। रो मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी एक ही रो हो, ठीक है। अब हम इन मैट्रिसेस में देखेंगे, जस्ट रो कंसिडर करते हैं। इस मैट्रिक्स की कितनी रो हैं, 2 रो है, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इस मैट्रिक्स की 3 रोज है 1 2 3, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की 2 रोज है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। अब मैट्रिक्स 4 की भी 2 रोज है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 5 की 3 रोज है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 6 की 1 रो है, तो मैट्रिक्स 6 हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसके बाद जाते हैं मैट्रिक्स 7 की तरफ, इसकी भी 3 रोज हैं, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 8 इसकी भी 3 रोज है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 9 इसकी भी 3 रोज है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसके साथ आगे से हम जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो बच्चे कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस हैं जिनके पास जिनका सिर्फ एक ही कॉलम होगा फर्स्ट में, ठीक है। इसके हमारे पास 3 कॉलम्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स इसका एक कॉलम है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स थर्ड देखें, ठीक है, इसका 1 2 2 कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 4 देखें, इसके भी 1 2 कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 5 देखें, इसके भी 2 कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 6 देखें, इसके 3 कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और मैट्रिक्स 7 देखें, इसका 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 8 में देखें, इसके 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 9 में 2 कॉलम्स हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। आगे से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस वही मैट्रिसेस होंगे जो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होंगे, यानी 3 4 और 8 में से ही हम चेक करते हैं कि कौन से जो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वही आइडेंटिटी हो गई। ये तो स्क्वायर भी नहीं है, सेकंड वाला भी स्क्वायर नहीं है, 3 वाला हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखा जाए तो हमारे पास इसके खाली डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद होनी चाहिए, और वो भी 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स 4 देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में एंट्रीज हैं और वो भी 1, तो हमारे पास मैट्रिक्स फोर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और फिर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारे पास 8 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और वो भी 1, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास 9 भी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो जाता है, लेकिन हमारे पास उसकी सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स ये भी नहीं है, इसमें नॉन जीरो एंट्रीज हैं। सेकंड मैट्रिक्स में भी नॉन जीरो एंट्रीज है, थर्ड मैट्रिक्स में भी नॉन जीरो एंट्रीज है, फोर्थ में आते हैं, ठीक है, इसमें भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं। फिफ्थ में इसमें भी नॉन जीरो एंट्रीज है। सिक्स में इसमें भी नॉन जीरो एंट्रीज है। सेवन में देखते हैं, इसमें भी नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। एट्थ में देखते हैं, इसमें भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं। और नाइन्थ में देखते हैं, इसमें सारी एंट्रीज जीरो है, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सा हो जाता है, ये नाइन्थ वाला। बचे आगे से इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, हमें इन सारे मैट्रिसेस में, ठीक है, ये जो मैट्रिसेस दिए हुए इनमें से बताना है कि इनमें से डायगोनल मैट्रिसेस कौन से, स्केलर मैट्रिसेस कौन से और यूनिट मैट्रिसेस कौन से। सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिसेस देखते हैं, तो हम लिखते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। पहले हम इनमें से देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं। जो डायगोनल मैट्रिसेस होंगे तो उसको हम लिख जाएंगे, ये हमारे सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये 2 बाई ये स्क्वायर मैट्रिसेस में मैट्रिक्स है, और इसकी डायगोनल में ही सिर्फ एंट्रीज मौजूद है, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, देखें 0 है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे से मैट्रिक्स बी देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बी के भी डायगोनल में एंट्रीज मौजूद है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो मैट्रिक्स बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स सी की भी डायगोनल में एंट्रीज मौजूद है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, और है भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स डी, ठीक है। मैट्रिक्स डी के डायगोनल के हमारे पास एक एंट्री मौजूद है ना, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके डायगोनल में एंट्रीज हो, उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, ठीक है। तो 3 नॉन जीरो है, बाकी 0 भी हो जाए बीच में से, तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, तो मैट्रिक्स डी क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी एक एंट्री तो नॉन जीरो है ना, एक भी हो तो भी वो डायगोनली कंसिडर होगा, तो मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या आता है, ठीक है। वो मैट्रिक्स ई देखते हैं, मैट्रिक्स ई के इसमें मैट्रिक्स डायगोनल में मौजूद है 5 - 3, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली 2 होता है, और 1 + 1 करें तो ये भी बेसिकली 2 होता है, तो इसके डायगोनल में एंट्रीज है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो मैट्रिक्स ई भी हमारे पास क्या है, कि डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। हमने फर्स्ट बात हमें क्या की थी, हमने बताना था इनमें से डायगोनल मैट्रिसेस कौन से। अब हमने देखना है इनमें से स्केलर मैट्रिसेस कौन से। स्केलर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिसेस के लिए सबसे पहली बात कि उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल के लिए उस बात होती है कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
ठीक है। इनमें से स्केलर मैट्रिक्स तो वो होंगे, ठीक है, जिनमें डायगोनल में एंट्रीज होगी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, और साथ इनकी जो एंट्रीज होंगी वो स्केलर होंगी, यानी कि सेम होंगी, ठीक है। मैट्रिक्स ए डायगोनल में एंट्रीज है और वो स्केलर है, यानी वो सेम है, 4 ही है, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स बी देखें, इसकी डायगोनल में एंट्रीज हैं 2 और -1, पर वो सेम नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स सी हमारे पास देखा जाए, इसकी डायगोनल पे एंट्रीज है और वो 1 है, ठीक है। अगर हमारे पास डायगोनल में एंट्रीज कोई रियल नंबर 1 के अलावा होना चाहिए, ठीक है, सेम भी हो और 1 के अलावा हो, ठीक है, 1 हो तो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ बन जाता है, 1 के अलावा होना चाहिए, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स डी देखा जाए तो इसकी डायगोनल एंट्रीज 3 0 है और वो डिफरेंट है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स ई देखा जाए तो इसके डायगोनल में एंट्रीज क्या 5 - 3 जो कि 2 के इक्वल, और 1 + 1 ये भी 2 है, तो ये दोनों एंट्रीज सेम है, तो मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे से बच्चे क्या बात रह गई, हमने यूनिट मैट्रिक्स रह गया, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं अपना यूनिट मैट्रिक्स, इनमें से जो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं वो हमने बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देख रहे हैं जो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये तो स्केलर यूनिट नहीं है, ठीक है, इसके डायगोनल मैट्रिक्स है और वो 1 1 नहीं है। इसके सी मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स है और वो है भी 1 1 है, तो फिर सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल मैट्रिक्स है और वो 1 1 नहीं है। मैट्रिक्स ई है, इसके डायगोनल मैट्रिक्स है 2 2 है, लेकिन वो 1 1 नहीं है, तो मैट्रिक्स ई भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स सारे थे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इसमें से ए और डी वाला था, और हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास सी वाला था। जस्ट आगे से हम जाते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। हमने नेगेटिव लेना सीखा था कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि जो मैट्रिक्स दी हो हमने उसके हर एंट्री का साइन, यानी नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, कि उस मैट्रिक्स की बीच में जो रियल नंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर देना, उनकी हर एंट्रीज, मैट्रिक्स की हर एंट्रीज का साइन चेंज कर देना, इसे कह सकते हैं। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना, ठीक है। आगे से हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ये इसकी एंट्रीज क्या है, 1 है, तो 1 का नेगेटिव 1 का साइन चेंज कर देंगे, 1 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो 1 का साइन चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। 0 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी हो हम नहीं लगाते, तो 0 को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। और आगे से -1 है, ठीक है, -1 का साइन चेंज किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1, तो फिर हमारे पास इधर आ जाता है 1, तो ये हमारे पास नेगेटिव जो हमें फाइंड करना था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो नेगेटिव ऑफ ए ये हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं अपने बी की मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। बी मैट्रिक्स में हमें दी हुई एंट्रीज, ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी फाइंड करना है। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हमने अपना नेगेटिव ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास इसका 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो हम इसको -3 कर देते हैं। -1 का साइन चेंज किया तो 1 हो जाएगा, 2 का साइन चेंज किया -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 के साथ कुछ नहीं है तो इसको -1 कर दिया, यानी कुछ नहीं है तो प्लस होता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखा होता उसका मतलब भला क्या होता है, कि उसके साथ प्लस का साइन है। प्लस का साइन हम नहीं लिखते आमतौर पर, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी का नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का नेगेटिव लेंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, 6 का नेगेटिव लेंगे ये -6 हो जाएगा, 3 का -3 और -2, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी आ जाएगा। इसके बाद हम अपने मैट्रिक्स डी की तरफ आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स डी का नेगेटिव लेना है, मैट्रिक्स ये हमारे पास -3 का नेगेटिव लिया,
साइन चेंज किया ये 3 हो जाएगा, 2 का किया तो ये -2 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारे पास -5 हो जाएगा। आगे से मैट्रिक्स ई है हमारे पास, ठीक है, इसका नेगेटिव लिया, 1 का साइन चेंज किया, ये -1 हो जाएगा, 2 का -2, 5 और -3, ठीक है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स ई आ जाएगा। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने साइन चेंज करने हैं। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। हमें ये A to F मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर हम बेसिकली ये कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना, ठीक है। सिंपली हम बेसिकली इस तरह से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम किस तरह से लिखेंगे, ए और ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, यदि मैट्रिक्स ए लिखेंगे ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे पावर पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमें किसको शो करेगा कि ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। हम अब इसको मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से वैसे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, हमने बस ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 रोज थी, ठीक है, और हमारे पास 1 कॉलम था, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 रो 3 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। रोज़ को कॉलम बना देते हैं, क्या लें, यानी कि फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 0, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। सेकंड रो क्या है हमारे पास 1, ठीक है। सेकंड रो में हमारे पास क्या आ जाता है 1, तो सेकंड कॉलम पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और थर्ड रो पे हमारे पास क्या आ जाता है -2, तो थर्ड कॉलम पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। अब इस तरह से भी कह सकते हैं, ये कॉलम है, इसको एक कॉलम है ना जिसकी एंट्रीज है 0 1 -2, इसको एक ही रो बना दिया 0 1 -2। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉलम से रोज में भी कर सकते हैं और रोज से कॉलम में भी। अब मैट्रिक्स बी है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है, तो हम बी मैट्रिक्स ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, ये जो छोटा सा टी है ना, इसका मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इसकी, ठीक है, एक ही रो है 5 1 -6, इसका एक ही कॉलम बन जाएगा, उसके एंट्रीज होंगी 5 1 -6, ठीक है। हमने इसकी रो को कॉलम बनाया है, ठीक है। ये इसकी एंट्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 5, इसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम 1, इसको सेकंड रो बना दिया -6, इसको थर्ड रो बना दिया, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं, और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री को हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लिख दिया, मतलब कि वो ऑर्डर वहाँ से फर्स्ट सेकंड को चेंज किया, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री को हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री कर दिया, इधर से भी थ्री फर्स्ट चेंज किए, तो इस तरह से हम कह देते हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम मैट्रिक्स सी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, मैट्रिक्स सी लिखा जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटा सा टी आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास हम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली कितना 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इस जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगी, ठीक है। ट्रांसपोज से आर्डर भी चेंज हो जाता है, यानी उसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। हम अपना मैट्रिक्स पहले लिखते थे, आगे से हमारे पास, ठीक है, हम कह रहे हैं फर्स्ट रो ये 1 2 है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2। सेकंड रो हमारे पास क्या है, सेकंड रो हमारे पास 2 -1 है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, ये हमारे पास 2 -1। थर्ड रो हमारे पास 3 0 है, इसे थर्ड कॉलम बना देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, ठीक है। आगे से अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास डी का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 बाई 2 आर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज का आर्डर भी सेम रहेगा, यानी ये मैट्रिक्स डी भी हमारे पास 2 बाई 2 आर्डर का ही रहेगा, ठीक है। हम इसकी फर्स्ट रो है 2 3, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 3। इसकी सेकेंड रो है 0 5, इसको सेकेंड कॉलम बना देते हैं 0 5, ठीक है। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स ई है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हमने इसको टी से शो करना है, ठीक है। आगे से मैट्रिक्स ई है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स ई, छोटा सा ऊपर टी आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज दे देगा। आगे से मैट्रिक्स एफ पे आते हैं, ठीक है। इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचे हो जाता है। एंड आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट हमें ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका अगेन से ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए। फिर मैट्रिक्स बी सेकंड पार्ट में हमने करना है मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लें, फिर देन उसका ट्रांसपोज लें, फिर वो बी के इक्वल आ। यानी एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने से वो वापस अपने इक्वल आ जाता है। हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए को कंसीडर पहले करते हैं। पहले हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 और सेकंड रो थी हमारे पास कैसे 0 1, इसको हम सेकंड कॉलम कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए था, अब मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था, अब इसका अगेन से ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स आया ना इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेना है। इसका मतलब है हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी 1 अब 1 0, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। हमारे पास सेकंड रो है 2 1, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखें मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था 1 2 2 0 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज का अगेंस्ट से ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया वो उसका ऑर्डर और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों की 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों की 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दोनों की 1 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों की 1 है, इधर 0। तो ये एंट्रीज कोरस्पोंडिंग एंट्रीज सेम है, ऑर्डर सेम है, तो ये किसके इक्वल है, ये हम कह देते हैं कि ये जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये मैट्रिक्स ए के इक्वल हो गया तो हम कह देते हैं हमारे पास प्रूफ क्या करने को कहा था, यही तो प्रूफ करने को कहा था, हैंस हमने कह देते हैं वेरीफाई करने को कहा था हम, तो हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, कि यानी हमने इसको प्रूफ का वेरीफाई कर दिया। तो हमने कह दिया कि हैज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब हमने सेम यही काम मैट्रिक्स बी से करना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रो क्या है 1 1 है, ठीक है। ये कॉलम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी 1 1 वैल्यूज। आगे से हमारे पास इसमें क्या आ जाती है, हमारे पास इसमें एक बैलेंट्रीज क्या है 2 0, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाती है, ठीक है। हमने ये सेकंड रो 2 0 थी और सेकंड कॉलम इसका बना देना, तो ये हमारे पास क्या एंट्रीज बन जाती हैं 2 0, ठीक है। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने दोबारा से अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। हमने बी ट्रांसपोज का अगेन से या इसका ट्रांसपोज अगेन से हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाना है, हमारे पास ये देखें इसकी फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2, ठीक है। इसकी सेकंड रो क्या 1 0, हम इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, ठीक है 1 0। तो ये अगेन से अब हमने ये चेक करना है, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी से, ठीक है, मैट्रिक्स बी की कैसे ऑर्डर दोनों का 2 बाई 2 है। मैट्रिक्स बी का भी 2 रोज थी 2 कॉलम से, मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज के भी 2 रोज है 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज दोनों की 1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की दोनों की एंट्रीज 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज 2 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंट्रीज। तो हमारे पास क्या करने को कहा था, हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास यही तो चीज़ प्रूव करने को कहा था, तो ये हमारे पास हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मतलब होता है कि प्रूव करना, यानी कि हमें शो करे कि ये बात है, ठीक है। तो ये हमने कह देना है वेरीफाइड कि हमने
तो हम कह देते हैं कि ये वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है। इसके साथ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.1, सॉरी बच्चे, एक्सरसाइज 1.2 एंड, ठीक है। हमने, अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमने बताना था कि कौन से मैट्रिसेस हैं, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसमें हमने ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए थे, इनमें से बताना था कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से, रो मैट्रिसेस कौन से, कॉलम मैट्रिसेस कौन से, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से और नल मैट्रिसेस कौन से हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बचे आ जाते थे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए थे, हमें उनमें से बताना था कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं, स्केलर मैट्रिसेस कौन से हैं, यूनिट या आइडेंटिटी भी कहते हैं उसे, वो मैट्रिसेस कौन से हैं, वो हमने बताना था। आगे से बच्चे हमारे पास आ जाना था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 मैट्रिसेस दिए हुए थे, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना था, ठीक है। हमने इसका नेगेटिव फाइंड किया, ये हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए, जैसे हमने इधर इनके साइन चेंज करने थे, ये हमने लास्ट 2 पार्ट की। आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया, ठीक है। हमने इनका ट्रांसपोज लेना था इन मैट्रिसेस का, तो हमने ये ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 पार्ट का ट्रांसपोज लिया। इस तरह आगे से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेरीफाई करना था, हमें दिया हुआ था कि हमें ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उसको अगेन ट्रांसपोज लें, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। और 2 हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे, दोनों पे हमने ये चेक करके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था, तो हमारे पास ये वेरीफाइड हो जाती है। इसी के साथ होती है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपने अच्छे से अपने कोर्स स्टडी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ब्लेस्ड।